हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड अ रोटेशन विद मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, अभी समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन का फिर से पढ़ते हैं कि रोटेशन विथ मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, रोटेशन विथ मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे के सारे पॉसिबल रोटेशंस लिख देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट या राइट रोटेट कुछ भी कर सकते हैं, हम लेफ्ट रोटेट लेके चलते हैं। तो क्या क्या लेफ्ट रोटेशंस पॉसिबल है। एक तो हम 0 टाइम्स रोटेट करें तो ओरिजिनल एरे वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर हम करते हैं उसको एक बार रोटेट, तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे और ए लास्ट में, तो बी सी बी ए ऐसा बन जाएगा। फिर 2 बार लेफ्ट रोटेट करेंगे तो सी बी ए भी बनेगा, 3 बार लेफ्ट रोटेट करेंगे तो बी ए बी सी बनेगा। ठीक है, ये सारे पॉसिबल रोटेशंस है। और 4 बार लेफ्ट रोटेट करेंगे तो सेम हो जाएगा। अगर हम 0 टाइम रोटेट करें उसके, तो हम नहीं लिखते हैं। तो ये सारे पॉसिबल रोटेशंस हैं। अब हमें क्या करना है कि इन सारे रोटेशंस का ओरिजिनल एरे के साथ क्या हैमिंग डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं थोड़ी देर में। बट एक बार हमें वो पता चल जाए कि क्या हैमिंग डिस्टेंस है हर एक रोटेशन का ओरिजिनल एरे के साथ, उन सारे हैमिंग डिस्टेंस को यहाँ पे लिख देंगे। और उन सब में से मैक्सिमम जो हैमिंग डिस्टेंस होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमें रोटेशन नहीं भेजना, हमें मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस की वैल्यू आंसर में भेजनी है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हैमिंग डिस्टेंस जो हम कब से बात कर रहे थे वो क्या होता है। तो हैमिंग डिस्टेंस इज नंबर ऑफ पोजीशंस एट विच टू एरेज और टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ डिफर। मतलब कि दो एरे ले लेते हैं यहाँ पे इस केस में। ठीक है, जिनकी लेंथ सेम हो। सो R2 सपोज करते हैं, सी बी ए बी और ओरिजिनल एरे जिसके साथ हमें हैमिंग डिस्टेंस चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो ए बी सी बी। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे हर एक पोजीशन पे, नंबर ऑफ पोजीशन एट विच टू एरे और सेम लेंथ डिफर। तो हर एक पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे वो डिफरेंट है वो वो हमारे हैमिंग डिस्टेंस की तरफ ऐड होगा। सो कंपेयर करेंगे एक एक पोजीशन को, तो सी और ए डिफरेंट है, बी और बी सेम है, सी ए और सी डिफरेंट है, डी और बी सेम है। तो टोटल 2 पोजीशंस ऐसी है जहाँ पे ये दोनों डिफर कर रहे हैं। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2। सो इसी कंसेप्ट, इसी डेफिनेशन को लेके अब अप्लाई करेंगे हम सारे रोटेशंस के ऊपर। तो हमें अगर R0 और ARR को कंपेयर करें तो हैमिंग डिस्टेंस 0 आएगा, R1 को ARR के साथ करें तो 4 आएगा, R2 का हमने देख लिया और R3 का 4 आएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इन सारे हैमिंग डिस्टेंस में से मैक्सिमम क्या होगा, 4। सो वही हमारा आंसर है। अब कैसे ढूंढना है ये। स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इसको ढूंढने के लिए क्या करना होगा, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए होगा। तो हमें बेसिकली चाहिए होंगे सारे रोटेशंस, और सारे रोटेशंस मिलने के बाद हम सिंपली कंपेयर करेंगे उन रोटेशंस को ओरिजिनल एरे के साथ, ताकि हमें हैमिंग डिस्टेंस पता चल सके। और हैमिंग डिस्टेंस पता चल गया, उन सारे हैमिंग डिस्टेंस में से मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब 2 मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली मेथड क्या कहती है, पहली मेथड कहती है कि हम एक टेम्पररी एरे बना सकते हैं। इसको BRR भी नाम दे सकते हैं, जो कि कोड के अंदर है, बट फिलहाल हम टेम्पररी एरे नाम देते हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो टेम्पररी एरे में क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे को, जो कि ARR था, उसको 2 बार हम फिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी साइज़ डबल हो जाएगी ओरिजिनल एरे से। सो ABCB ओरिजिनल एरे था, फिर से फिल कर दिया ABCB। अब हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। रिमेंबर, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सारे पॉसिबल रोटेशंस चाहिए। अब और अगर हम इसको 2 बार कॉपी कर देंगे ना, तो हमें जो भी रोटेशन चाहिए, जैसे R2 चाहिए ना, तो हम वो जो जो नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए, मतलब जितने से रोटेट करना चाहिए, तो वो इंडेक्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से R2 चाहिए, तो हम सेकेंड इंडेक्स 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। और ओरिजिनल एरे की लेंथ क्या है, 4, तो 4 कदम बढ़ेंगे तो हमें वो वाला रोटेशन मिल जाएगा। तो लेट्स से सी, R2 मतलब सी से स्टार्ट करें, तो सी बी ए और बी, सी बी ए बी, यही हमारा ओरिजिनल एरे था। ठीक है, सो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ओरिजिनल एरे को लाइक मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ पे सिंपली 2 बार कॉपी कर लिया, तो हमें वो एरे, लाइक वो रोटेशन वाला एरे मिल गया। ठीक है, तो इसलिए हमने किया बेसिकली। अब हमें R0 वैसे मिल जाएगा, 0 इंडेक्स ABCB, R1 मिल जाएगा BCBA, R2 मिल जाएगा CBAB और R3 मिल जाएगा PABC। ठीक है, अब एक बार ये हमें सारे रोटेशंस मिल गए, फिर हम सिंपली उनको कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल एरे के साथ। ठीक है, अब ओरिजिनल एरे के साथ कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हैमिंग डिस्टेंस चाहिए, और एक बार हमें हैमिंग डिस्टेंस मिल गया तो उन सारे में से मैक्सिमम निकाल देंगे। चलिए, अब इसका हम कोड देखते हैं। ठीक है, तो कोड पे आते हुए या सो ये फर्स्ट मेथड है। अब इसमें हमें फंक्शन का नाम है मैक्स हैमिंग। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना,
हम जैसे टेम्पररी एरे डिक्लेयर करें तो उसको हम ये बी आर आर बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। सो बी आर आर जो है उसकी लेंथ 2 टाइम्स होगी। हमने टेम्पररी एरे अगर हम देखें फिर से तो इसकी लेंथ 2 टाइम्स थी ना, क्योंकि हम 2 बार ए आर आर को फिल करे, ए आर आर से डबल साइज थी, और +1 इसलिए किया क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे का। सो उसको वैसे डिक्लेयर किया है 2 × n+1 ऐसे करके। तो बी आर आर ट्वाइस लेंथ में डिक्लेयर हो गया, और इसको हम यहाँ पे 2 फॉर लूप में फिल कर रहे हैं। तो बी आर आर ऑफ आई मीन बी आर ऑफ आई और बी आर ऑफ n+i, ये दोनों इंडेक्स पे हम ए आर आई की वैल्यू स्टोर करेंगे। मतलब कि सपोज हमारा ए आर है 141, ठीक है, सो i इक्वल टू 0 पे हम देखें तो पहला इंडेक्स पे हम एरे का वैल्यू ले रहे हैं, लाइक 1 को ले रहे हैं, और वही 1 को हम बी आर ऑफ आई और बी आर ऑफ n+i, मतलब n इस केस में क्या हो जाएगा 3 है ना। सो बी आर ऑफ आई हो जाएगा, आई अगर 1 आई मीन 0 है तो बी आर ऑफ आई हो जाएगा 0, और बी आर आर ऑफ n+i वो हो जाएगा कितना 3 + 0 इक्वल टू 3। सो ये तो बी आर इंडेक्स 0 और 3 पे सेम वैल्यू रखेंगे। सो ये 0 और 1 2 3 यहाँ पे सेम। वैसे ही हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो जैसे 4 है, ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे भी कॉपी होगा, यहाँ पे भी कॉपी होगा, वैसे करके टोटल हम n तक मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल एरे की लेंथ है n, राइट। तो हम ये 141 बेसिकली इसको हम 2 बार कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये 141 को हम 2 बार कॉपी कर रहे हैं, एक ये इंडेक्स पे, और वही हम अगर एरे ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये एरे ख़त्म हो जाए उसके बाद कितने से ख़त्म होगा, वो n एलिमेंट्स के बाद ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम वही आए जहाँ पे है उससे हम n कदम आगे बढ़ेंगे, तो वो नए एरे वाले लाइक नए सेकंड वाले एरे में हम वैल्यूज फिल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम वो कर रहे हैं यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया मैक्स हैम करके वेरिएबल को S0। ये हमारा आंसर होगा, ये हम रिटर्न करेंगे, इसको हम अपडेट करेंगे जब भी हमारा हैमिंग डिस्टेंस, करंट हैमिंग डिस्टेंस लाइक अब ज़्यादा लाइक बढ़ जाएगा, नया हैमिंग डिस्टेंस जो आएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अपडेट करते रहेंगे, और फाइनली जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हैमिंग डिस्टेंस की वो रिटर्न करेंगे। अब हमें मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस को तब अपडेट कर पाएंगे जब हमें सारे रोटेशंस का हैमिंग डिस्टेंस पता हो। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं करंट हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्यों 2 लूप्स के अंदर है, ये मेन कोड है, ठीक है। तो ये कोड को समझते हैं, ये 2 लूप्स क्या कर रही है एंड क्या हो रहा है इसके अंदर। सो पहली लूप है i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन n तक, और दूसरी लूप है j इक्वल टू i से लेकर j लेस देन i प्लस n तक, और हम बार बार k इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्यों, ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है। सो जैसे हमने देखा यहाँ पे ए आर आर है ओरिजिनल एरे, बी आर आर है हमारा कॉपी एरे ऑफ ए आर आर, 2 बार कॉपी करा हुआ एरे, ठीक है। सो इसको एक सेम पोजीशन पे ला लेते हैं। सो ये अलग है थोड़ा सा दिखाने के लिए, ओके, नहीं नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब क्या होना है कि j इक्वल टू आई जो है ये बी आर आर, ये हर एक रोटेशन को डिनोट करेगा, ठीक है। जे जो है ना वो हर एक रोटेशन को डिनोट करेगा, हमें जे से हर एक रोटेशन मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि अगर हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें ना तो हमें R1 मिल जाएगा, अगर हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करें तो R0 मिल जाएगा, अगर हम थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करें तो R3 मिल जाएगा, अगर फोर्थ से भी स्टार्ट करते तो हमें R4 यानी कि R0 के बराबर वो मिल जाता। सो हम बेसिकली यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जे इक्वल टू आई हमें वो आर जे एक तरह से बोल सकते हैं, आर जे डिनोट कर सकते हैं, मतलब जे की जो वैल्यू होगी हमें वो रोटेशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें वो रोटेशन पाने के लिए हम ये सेकेंड लूप ले रहे हैं, और उसको हम फर्स्ट लूप के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल जो रोटेशंस चाहिए, कितने रोटेशंस चाहिए, हमें n रोटेशंस चाहिए, राइट। जैसे n की वैल्यू 4 है तो हमें 0 1 2 3 ऐसे 4 रोटेशंस मिले ना। अगर ओरिजिनल की लेंथ 4 थी तो हमें रोटेशंस भी 4 मिले। तो वैसे ही हम i इसके लिए करें तो i का मतलब हो जाएगा, हम लेट्स से आई मतलब आई का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रोटेशन एरेज नीडेड, ठीक है। जे का मतलब हो जाएगा, जे का मतलब हो जाएगा, ठीक है, इंडेक्स टू स्टार्ट फ्रॉम इन ऑर्डर टू गेट द करंट रोटेशन एरे, ठीक है। फिर k का मतलब क्या होगा, k का ये मतलब होगा
कि हमें ओरिजिनल एरे में तो स्टिल घूमना ही होगा ना, तो ओरिजिनल एरे को अंदर घूमने के लिए इंडेक्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल एरे से वैल्यू लाने के लिए इंडेक्स, ठीक है। सो आप तीनों का रोल समझ रहे हैं ना, आई जे और के का क्या काम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि लेट्स से हम आई इक्वल टू 1 लेके चलते, ठीक है। आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू 1 से लेकर जे इक्वल टू 1+3 मतलब कि 4, जे लेस देन 4 तक। सो जे इक्वल टू 1 टू जे इक्वल टू 3 तक, क्योंकि जे लेस देन 4 है ना, तो जे इक्वल टू 3 तक जाएगा। सो पहला जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स से लेकर यहाँ, तो 411 ये हमें R1 मिला, R1 हमें मिला 411, राइट। सो R0 नहीं, हम R0 को नहीं लाइक ले रहे, क्योंकि वो रिपीट होने ही वाला है 4 के लिए, लाइक फाइनल के लिए, और उसकी ज़रूरत भी नहीं, उसका हैमिंग डिस्टेंस लाइक 0 ही आने वाला है। सो उसको हम एक्स्ट्रा जैसा कह सकते हैं, तो वो हम स्किप कर रहे हैं, लाइक आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो 411 ये R1 हमारा रोटेशन है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, BRR ऑफ जे, ठीक है। पहला लूप उसके लिए था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और दूसरा लूप हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ तक जाना है। तो 4 और ये 1 ये कंपेयर होंगे सबसे पहले 4 और ये 1 कंपेयर होंगे। तो हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, ठीक है, 4 और 1। तो BRR ऑफ जे, समझिए जे अभी हमारा क्या है, आई इक्वल टू 1 के बराबर, मतलब हाँ आई के बराबर, तो वो है 1, यहाँ पे है हम। और के क्या है, के की वैल्यू 0 है और वो बढ़ती रहेगी, कब तक बढ़ेगी, एन तक बढ़ेगी, क्योंकि एन इक्वल टू 3 है और हम जे को हम आई से आई प्लस एन करें, तो टोटल हम चल तो रहे हैं, लाइक इफेक्टिवली हम चल रहे हैं एन टाइम्स ही चल रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। सो जे इक्वल टू हम 1 पे है ना अभी, तो यहाँ पे आ रहते हैं, और के इक्वल टू क्या है 0। सो इन दोनों को कंपेयर करें, इफ़ ये दोनों सेम है, आई मीन ये दोनों सेम नहीं है, तो करंट हैमिंग डिस्टेंस जो 0 था उसको बढ़ाएंगे। तो ये दोनों सेम नहीं है, 4 और 1 सेम नहीं है, तो करंट हैमिंग डिस्टेंस 1 से बढ़ेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फिर 4 और 1 को कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो करंट हैमिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। फिर आते हैं ये यहाँ पे, तो ये 1 और 1 है, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये करंट हैमिंग डिस्टेंस अपडेट नहीं होगा। सो फाइनली करंट हैमिंग डिस्टेंस की वैल्यू 1 है, और ये यहाँ पे लूप रुक जाएगा, क्योंकि हम जे इक्वल टू कहाँ पे आ जाएंगे, अल्टीमेटली जे इक्वल टू 4 पे आ जाएंगे, और जे लेस देन 4 होना चाहिए था, तो यहाँ पे लूप रुक जाएगा, सेकेंड वाला लूप और बाहर आ जाएगा। तो अब ये चेक करेगा इफ़ करंट हैमिंग डिस्टेंस इज सेम एज एरे की लेंथ। अगर ऐसा हो गया, जो कि अभी नहीं है, अगर ऐसा हो जाता तो हम एन रिटर्न करते, क्योंकि वो मैक्सिमम उससे ज़्यादा कभी मिलता नहीं, तो लूप को ट्रैवर्स करना एक लाइक एक्स्ट्रा हो जाता, समझ लो वो उस केस में हमें पता चल गया कि अगर करंट हैमिंग डिस्टेंस जो है वो एन के बराबर आ गया, मतलब वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है हैमिंग डिस्टेंस की, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, तो हम वहाँ पे रिटर्न करा दें, क्यों ट्रैवर्स करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाए, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन जैसा कर लिया हमने। नहीं लिखे तो भी हमारा लॉजिक सही है, बस एक ऑप्टिमाइजेशन जैसा है, ठीक है। अब हम मैक्सिमम डिस्टेंस ओरिजिनली क्या था, 0 था, तो हम उसको चेंज करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम करंट हैमिंग डिस्टेंस के साथ कंपेयर करके, अगर वो कम है मैक्सिमम, तो फिर उसको अपडेट कर देंगे, तो वो कम है ही। सो हमारा मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा अभी के लिए, 2 हो जाएगा। तो वैसे पूरा सारे रोटेशंस हम घूम ले, ठीक है। ये था हमारा R1 के लिए। अगर आई इक्वल टू 2 होता तो ये कैसे होता, आई इक्वल टू 2 होता तो ऐसा कुछ होता, 114, इसको हम कंपेयर करते 141 के साथ, राइट, 114 कंपेयर करते 141 के साथ, अगर आर इक्वल टू 2, आई मीन आई इक्वल टू 2 होता, और आई इक्वल टू 3 पे हम क्या करेंगे, 141 और 141 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो उसमें तो 0 ही है, और इस केस में क्या होगा, 114 और 141 में 2, तो इसमें भी 2 होगा। तो फाइनली पता चलता है कि हमारा मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस ये वाले एग्जाम के हिसाब से 2 आता है, और वही ओरिजिनली हमारा था, राइट, वही आउटपुट था हमारा 2, तो हमें मिल गया। तो बेसिकली ये था मेथड 1, इसमें हमारा फ़ायदा हुआ हमने 2 बार कॉपी करने से। बट दिक्कत क्या होनी है इस कोड में ना, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो चलो O ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है, वो तो आएगी ही कुछ भी के लिए, क्योंकि हम रोटेशंस तो हमें चाहिए और उनको फिर कंपेयर भी करना है। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n आ रही है, ठीक है, हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, जो ओरिजिनल एरे है उसके बाद एक और उसका कॉपी बना, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस जैसा हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो ये है। अब हम एक और मेथड देखेंगे जिसमें
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रख पाएंगे, उसमें वो चेंज नहीं होगी क्योंकि हम दो लूप्स तो लगेंगे, एक लूप लगेगा हमें रोटेशन एरे के लिए और एक हर एक रोटेशन के लिए हमें कंपेयर भी करना होगा हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। सो ओ ऑफ एन स्क्वायर तो रहेगा ही, बट ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन के बदले ओ ऑफ वन में हम कॉन्स्टेंट स्पेस में हम ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, आते हैं नोट्स के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो एरे में, ठीक है, वो एरे ओरिजिनल एरे को वैसे ही रखेंगे और कोई एक्स्ट्रा एरे क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और हमें जो भी एरे का लाइक जो भी रोटेशन का वैल्यू चाहिए वो इंडेक्स पे हम चले जाएंगे। लेट्स से हमें R1 चाहिए तो उसमें भी यही करते, वो इंडेक्स पे चले जाते थे, ठीक है। R1 चाहिए तो हम 1 इंडेक्स पे चले जाएंगे, बट उस केस में हम क्या करते थे कि डबल साइज था तो हमें अगर ख़त्म भी हो जाता था ARR तो हमें एक और बार ARR तो मिल जाता था। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से B और एक और वैल्यू चाहिए ना, वो ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे, एक लाइक एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास तो है नहीं तो हम क्या करेंगे और एरे के स्टार्टिंग में चले जाएंगे तो हम मॉड कर लेंगे। तो लेट्स से R0 को तो कोई दिक्कत नहीं, R1 से दिखते हैं तो ये इंडेक्स सेस है, ठीक है। तो R1 या 1 से स्टार्ट होगा तो इसका जो लाइक R1 का जो जीरो इंडेक्स होगा वो ARR का फर्स्ट इंडेक्स होगा, तो वैसे लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंडेक्स की वैल्यू होगी मतलब B, यहाँ पे 2 इंडेक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे 3 इंडेक्स की वैल्यू होगी और यहाँ पे 4 इंडेक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो 4 इंडेक्स था ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, बट उसके बदले हमें 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो 4 मॉड n कर देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू है मॉड एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू आ रही है उसको मॉड n कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि घूम फिर के वो ओरिजिनल पे आ जाएगा, लाइक रिमाइंडर निकलता है ना तो वो घूम फिर के ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सो 4 मॉड 4 क्या हो गया 0। वैसे ही हम R2 पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आएगी, फिर थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आएगी, फिर फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं तो 4 मॉड 4 करने से 0 आएगा, फिर फिफ्थ पोजीशन पे भी कुछ नहीं है तो 5 मॉड करने पे 5 मॉड 4 करने पे 1 आएगा। वैसे ही 6 मॉड 4 करने पे यहाँ पे 2 आएगा। तो वैसे हमें सारे रोटेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि स्पेस बच रही है हमें और कुछ एरे को मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और टाइम भी उतना ही लगा, राइट। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट सोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका कोड। ओके, सो कोड के अंदर जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि दो फॉर लूप है, ठीक है। तो पहली फॉर लूप में j इक्वल टू 1 से n तक हम जा रहे हैं तो कितने रोटेशन हमें चाहिए उसके लिए, और दूसरी फॉर लूप है हमें लाइक कौन कौन से एलिमेंट्स को कंपेयर करने पड़ेंगे उसके लिए। तो लेट्स से कि पहले रोटेशन में हम क्या करेंगे कि ARR ऑफ आई पे जो वैल्यू, ये ओरिजिनल एरे कंपैरिजन है और ये BRR के जैसा टाइप कंपैरिजन है, ठीक है। ओरिजिनल एरे में हम नॉर्मली मूव करेंगे A0 आई इक्वल टू 0 से n तक, और जो BRR जैसा एरे है ना उसमें हम J से स्टार्ट लाइक J से स्टार्ट करेंगे। ये J है एक स्टार्टिंग पोजीशन, वो कौन सा रोटेशन है उस हिसाब से वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ से कितना आगे जाना है लाइक वो I डिसाइड करेगा, ठीक है। तो लेट्स से हमें रोटेशन 2 चाहिए। रोटेशन 2 क्या है, 2 3 सेकेंड इंडेक्स स्टार्ट होगा और जाएगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे फाइनली आना चाहिए। तो कैसा होगा कि J इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, और I इक्वल टू 0 होगा। तो ARR ऑफ 0 पहले होगा और यहाँ पे ARR ऑफ 2 कंपेयर होगा। तो जो ये एक तरह से ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये वाली वैल्यू सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है और इसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो दोनों कंपेयर होगी। तो मतलब C और ये कंपेयर होंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ARR कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे पिछले लॉजिक के हिसाब से BRR कंपेयर कर रहे हैं, राइट। सो ये सीन है। तो और ये जो है HMMD ये और कुछ नहीं, वही हमारा जो करंट हैमिंग डिस्टेंस और ये है मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस होने के लिए। और फाइनली हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ाते जाएंगे, जो भी हैमिंग डिस्टेंस होगा उसको बढ़ाते जाएंगे और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हैमिंग डिस्टेंस की उसको रिटर्न कर देंगे। सो बेसिकली ये था पूरा कोड। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमने देखा है कि O ऑफ n स्क्वायर है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, इसका रीज़न पता चल गया। अनदर मेथड 3 है, वो पाइथन स्पेसिफिक है। सो पाइथन यूजर्स कैन चेक इट आउट। उसमें पाइथन के स्पेसिफिक फंक्शन का यूज़ करके ये मेथड दिखाया गया है। बस, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।